इधर नोटबंदी का ऐलान हुआ, उधर बौखला गए मोदी के दुश्मन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने किया बहुत बड़ा ऐलान। नोटबंदी से मोदी ने कर दिया खेल, विपक्षी हो गए फेल। नोटबंदी से पहले मोदी विदेश क्यों चले गए, जानते हैं आप? देश के दुश्मनों की निकली चीख, काला धन रखने वाले मांगेंगे अब भीख। मोदी का प्लान जानकर हिल जाएंगे आप। उधर मोदी जापान में थे और इधर हिंदुस्तान में नोटबंदी का ऐलान हो गया। लेकिन मोदी नोटबंदी से पहले विदेश यात्रा पर क्यों निकले और मोदी के ना रहने पर देश में नोटबंदी का ऐलान क्यों किया गया, जानते हैं आप? 2016 की वो तारीख तो आपको याद ही होगी जब मोदी ने खुद देश के सामने आकर 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन इस बार कुछ और हुआ है, बहुत बड़ा, जिसे आप नहीं समझ पाए। आपको लग रहा होगा कि 2000 के नोट ही तो बंद हुए, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका कनेक्शन अगले साल होने वाले 2024 के चुनाव से क्या है, इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो हिल जाएंगे। नोटबंदी की खबर सुनते ही दिल्ली में बैठे केजरीवाल क्यों हिल गए? ममता बनर्जी का बंगाल में सिंहासन कैसे डोल गया? बिहार से राजस्थान तक कैसे पिछले कुछ घंटों से 2000 के नोट समेटे जा रहे हैं? 2000 के नोटों से कैसे पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी और प्लान किया है, सबसे पहले से समझिए। 2000 के नोट बंद करने के बाद आरबीआई ने कहा है कि आप बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 लाख तक के नोट ही बैंक से बदल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी साधारण आदमी अपने पास 10 से 50 हजार से ज्यादा नहीं रखता है। लेकिन इस नोटबंदी से वो लोग फिर से फंस गए जिन्होंने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नेता और करप्ट अधिकारी शामिल हैं। पिछले 1 साल के अंदर ही बंगाल से लेकर बिहार तक करोड़ों रुपए ईडी की छापेमारी में बरामद हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 2000 के नोट ही शामिल है। जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं, 30 सितंबर 2023 से पहले अपने बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं या फिर अपने नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई ने अलग से इस बारे में बैंकों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेस में 2 लाख रुपए की लिमिट तक 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। मतलब अब काला धन रखने वाले फिर से मोदी के प्लान में फंस गए हैं और अब बर्बाद होकर कटोरा लेकर भीख मांगने जैसी उनकी हालत होने वाली है। वैसे तो आरबीआई ने कहा है कि नोटों को 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बाजार में पैसों की खपत को पूरा करने के लिए उतारा गया था। ये खपत अब पूरी हो गई है और इसलिए 2000 के नोट अब बैन किए जा रहे हैं। ये तो बाहर की बात है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। नोटबंदी के ऐलान के बाद ही ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल के माथे पर पसीना आ गया। कांग्रेस जो 2024 की तैयारी करके बैठी थी वो भी हिल गई। इधर अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार तक गुस्से से लाल हो गए। ये सच है कि किसी भी चुनाव से पहले करोड़ों रुपए खर्च होता है। विधायकी और सांसद के चुनाव में ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पैसों की जमाखोरी भी नेता करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही 2000 के नोटों की बंदी करके पीएम मोदी ने फिर से देश में खलबली मचा दी। सबसे खास बात यह है कि इस बार आम जनता को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन 7 साल बाद फिर से पीएम मोदी ने काला धन रखने वालों की चीख निकाल दी है। ये सब कुछ तब हुआ जब इस वक्त पीएम मोदी खुद विदेश के दौरे पर है। 19 मई की शाम जब भारत में नोटबंदी की वजह से मोदी विरोधी माथा पकड़ पकड़ कर रो रहे थे, ठीक उसी दौरान पीएम मोदी जापान में भारतीयों से मिल रहे थे और वहां पर भारत माता के जयकारे लग रहे थे। आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर जनता का पैसा लूटने वालों की बर्बादी का पीएम मोदी जापान में हिंदुस्तानियों के साथ जश्न मना रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार में दूसरी बार नोटबंदी का ऐलान करके सही किया गया है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।